अंश। अब अपन पढ़ेंगे पंचदशः पाठः गीता वचन नामृतानि, गीता के अमृत वचन। इसमें शब्दार्थों को आप देखिए, ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं आपके, जिसमें पहला है परम। परम मीन्स सबसे बड़े, वेत्ता मीन्स जानकार, वेद्यम जानने योग्य, ततम फैलाया, ग्लानि हानि, अभ्युत्थानम बढ़ना या वृद्धि, आत्मानम अपने आप को, सृजामि पैदा करता हूँ, प्रकट करता हूँ। फिर दिया है परित्राणाय रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम पापियों के, संस्थापनार्थाय स्थापना के लिए, संभवामि उत्पन्न होता हूँ, कर्माणि कर्म में, कदाचनम कभी, संग आसक्ति, अकर्मण अकर्म में, वसांसी कपड़े, जीर्णान पुराने, विहाय त्याग कर या छोड़कर, अपराणी दूसरे, संयाति जाता है या प्रवेश करता है, देही आत्मा जो शरीर में रहे, एनम इसको आत्मा को, के फिर दिया है छिन्दन्ते काटते हैं, शास्त्राणि हथियार, दहति जलाता है, आपह जल, क्लेदयन्ति गीला करता है, शोष्यति सुखाता है, युजस्व तैयार हो जाओ, अवाप्यसि पाओगे या प्राप्त करोगे। ये हैं आपके शब्दार्थ, इन्हें तैयार कर लेना, ठीक है। आप इसका अनुवाद देखो, अच्छे से ध्यान से पढ़ना और ध्यान से शब्दों के अर्थ सुनना। तोमादिदेवः पुरुषः पुराणः तोमस्य विश्वस्य परम निधानम्। हे आदिदेव, तुम प्राचीन पुरुष हो, पुराण प्राचीन पुरुष हो, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम्, कि तुमसे ही विश्व के परम, तुम ही विश्व के परम निधान हो। दोनों लाइनों का हो गया। पहली लाइन का है हे आदिदेव तुम प्राचीन पुरुष हो, दूसरी लाइन का है तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही विश्व के परम निधान हो। वेतास्य वेदम च परम च धामम, तुम जानने योग्य और जानकार हो। परम च धामम और परम धाम हो। त्वया तत् विश्व अनंत रूपम, और क्या हो, तुम अनंत रूप हो, विश्व तुमसे व्याप्त है। ये हुआ तुम्हारा पहले का। फिर से ध्यान से पूरा सुनो। हे आदिदेव तुम प्राचीन पुरुष हो, तुम ही विश्व के परम निधान हो, तुम जानने योग्य और जानकार तथा परम धाम हो, तुम अनंत रूप हो, विश्व तुमसे व्याप्त है। पहले का अनुवाद हो गया। अब दूसरे का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। कई बार सुना होगा, गीता का जो श्लोक है, तो आपके में गीता वचन दिए, गीता के अमृत वचन। तो उसमें दूसरा श्लोक देखो, भारत मीन्स अर्जुन, अर्जुन को भारत कहा जाता है, अर्जुन का पर्यायवाची है। तो हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं उपदेश देते हुए कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब, यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है, और ग्लानि मीन्स हानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म का विनाश होता है, और धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मा सृजाम्यहम्, तब मैं क्या करता हूँ, और मैं अपने आप को क्या करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूँ कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ अथवा उत्पन्न करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। के परित्राणाय साधूनां, कि मैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक युग में सज्जनों की रक्षा के लिए, साधु में सज्जन, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय तथा धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ। हे अर्जुन, क्या करता हूँ मैं, सज्जनों की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अपने आप को उत्पन्न करता हूँ, या मैं उत्पन्न होता हूँ। चौथा देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भो मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। देखो बच्चों, के
भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कार्य करने पर अधिकार है, उसकी फल की इच्छा मत करो। कृष्ण क्या कहा है कि तुम्हारा कार्य क्या है, काम करना, काम करो और काम के बाद हमें फल कैसा मिलेगा वो ऊपर वाले पे छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ो। तो उन्होंने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, माँ कर्म फले तु कदाचन, के फल में कभी नहीं, माँ मीन्स नहीं, कभी नहीं, माँ कर्म फले तु भू, के तुम कर्म फल के हेतु या कारण मत बनो, संगत सुकर्माणी, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति भी ना हो, कि तुम ऐसा कभी मत सोचो कि मैं कोई कार्य ना करूं, लेकिन कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। 5वां देखो, बसांस जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं, जी तो महाभारत में सबने देखा था ना कि रथ के ऊपर अर्जुन खड़ा हुआ है और क्या नाम उसका युद्ध के लिए जब जा रहे होते हैं तो उपदेश देते हैं, कौन, कृष्ण देते हैं। तो गीता के जो अपने हिंदू धर्म में बताया गया है कि गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया, उसमें जो उपदेश दिए हुए हैं वही अपने इसमें छपे हुए हैं। तो उसमें क्या बताया, एक और दिया उन्होंने उपदेश, क्या दिया, बसांस जीर्णानि यथा विहाय, बसान मीन वस्त्रों को, जब मनुष्य क्या करता है कि पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो उन्हें क्या कर देता है, विहाय त्याग देता है, नवीना ग्रहण नरोपराण, नरोपराण मीन्स मनुष्य क्या कहते हैं, नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। तथा शरीरान विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, आत्मा के लिए शरीर क्या है, वस्त्र के समान है। तो कहते हैं कि उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़ करके नन्यान संयात नवीनान देही, के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। देही मीन्स आत्मा के, तो वो क्या करती है, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। पूरे का क्या हुआ कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। नैनम चिंदत शास्त्र नैनम दहत पावकः न चैर्यम क्लेदयन्ते न क्लेदयन्ते तापो न शोषयते मारुतः। 6वां है जी कि नैनम न प्लस एन, न मीन्स नहीं, एन मीन्स इसको, के इसको मीन्स किसको, आत्मा को, कि नैनम चिंदत शास्त्र, के ना ही शस्त्र इसको काट सकता है, शस्त्र जो हथियार रहते काट सकते, नैनम दहत पावकः, और पावक मीन्स अग्नि, और अग्नि इसको दहत जला नहीं सकती, इसको मीन्स आत्मा को, ना चैनम क्लेदन तापो, और ना ही जल इसको गीला कर सकता, ना शोषयते मारता, मारती हवा, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। पूरे का अर्थ क्या हुआ कि इसको आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और हवा इसको सुखा नहीं सकती है। सुख दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्य नैनम पाप वापस्यसि, के हानि लाभ में, सुख दुख में, जय में, पहला है सुख दुख में, लाभा लाभ, हानि लाभ में, जया जय, जय पराजय में समान रूप से रहो। हे अर्जुन, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, और जय में पराजय में समान रूप से रहो। ततो युद्धा युद्ध से नैनम पापस्यति, कि इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो, कैसा कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में एक जैसे एक समान बने रहते हो, तो तुम क्या करते, तो युद्धा युद्ध से नेम पापसी, तो इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। यही है तुम्हारा युद्ध करने का निश्चय, आप आज युद्ध का निश्चय करेंगे। ये बताया उन्होंने, कहा मैं गीतामृतम में, अपने गीता के अमृत वचन, इन्हें ध्यान से सुनो और पढ़ो, ठीक है, फिर हम आपको इसके अनुवाद करके भेज देंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।